एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो व्लॉग गया है ये है उसके आगे की वीडियो। और यहाँ पर बस मैं जब से आई थी बिस्तर में ही बैठी हुई थी। नहीं सॉरी, मैं जब आई थी तब छत पर गए थे, तब धूप थी और ये शाम का टाइम है और हम नीचे आ गए थे। और इसे बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ पर सारा दिन रूम में और यहाँ पर पूरा खुला डुला आसमान, काइट उड़ रहे थे, उनको देख रही थी, खुश हो रही थी। जिस वजह से ये पूरा दिन सोई नहीं और फिर रात में ये 12 बजे सोई और सुबह उठी 11 बजे। तो ये बहुत अच्छा हो गया था। तो ये इशरत अपनी मासी की गोदी में है और ये लोग बहुत खुश हैं इसको देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दूर हो जाता है। जो बातें पलपती रहती है ना, वो जब बच्चा ऐसा फेस होता है बच्चे का कि वो सब दूर हो जाती हैं चीज़ें। तो मेरी मम्मी और हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया है। मेरी मम्मी क्या है ना कि जल्दी खाना खा लेते हैं और सुबह जल्दी फिर खाते हैं और वो रूटीन बन भी जाता है। बॉडी जिस तरह से हम इसको ट्रेन करते हैं ये उसी तरह से रिएक्ट भी करती है। तो अब मैं कब से बिस्तर में बैठी हुई थी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। जो सूट मैं पहन कर आई थी ये कॉटन का है और ये बहुत, एक बार तो ये ठंडा लग रहा था लेकिन इसमें ठंड नहीं जाती है। तो मुझे लगा चलो अब मैं उठ ही जाती हूँ। तो खाना खाया नहीं था हमने क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वरना मम्मी और मेरी बहन तो ना जल्दी खाना खाते हैं और सो भी जाते हैं। लेकिन आज के दिन ये भी 12 बजे के करीब सोए थे। बहुत लेट सोए थे इनके हिसाब से, क्योंकि इशरत सोती तभी सब सोते। मैं तो बोल रही थी कि आप लोग सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, ऐसी नींद नहीं आती है। तो ये सोई और सुबह उठी और ये बहुत, मैं भी बहुत नींद मुझे भी आ गई थी। मैं जब फर्स्ट दिन गई थी तो मुझे ना पता नहीं मैं क्या फील कर रही थी, क्या क्या मैं सोच रही थी। कुछ ना कुछ मेरे माइंड में चल रहा था। उस चक्कर में ना मुझे ऐसे था कि मैं पूरी रात में नहीं सो पाऊँगी, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन जब ही नींद आई फिर मैं सुबह उठी 11 बजे। मैं इनको बोल रही थी कि अगर कोई काम है तो मैं कर देती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि वहाँ पर तुम ही करती हो और यहाँ पर हम ही करते हैं, तो हम ही करेंगे, तुम नहीं करोगी। तुम अपनी बेटी को देखो, ठंड बहुत है, बस इसे बचा कर रखना। मेरी बहन सबसे ज़्यादा खुश है इसको और मुझे लगा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं। और मेरी बेटी भी बहुत खुश है क्योंकि खुला आसमान होता है ना और बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है। जिस दिन मैं आई थी अच्छी खासी धूप थी, फिर बस बारिश होएगी और धूप आई ही नहीं। आई नहीं आंदी जाती। Chó Babu डिगोइयां दोने। आजा आ जाओ, आजा बेटे, आजा मेरे को। ओ जो देखे नू पता ना भी वीडियो बनी आंदी है। देख ध्यान एदा कैमरे च। तो ये है सुबह का टाइम और हम सब उठ गए हैं। तो इसको भी अच्छे से पैक कर दिया है मैंने और दूध निकाल दिया था, इस वजह से मुझे इसकी कोटी निकालनी पड़ी। और क्योंकि वो बहुत गर्म है, उसे बिल्कुल भी अगर उस पर कुछ गिर भी जाता है ना तो अंदर क्रॉस नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इसको पहना कर रखती हूँ। बट इस टाइम पर ना मुझे लगा कि चलो, मैं वो गीली हो रखी थी ऊपर से और ये बारी बारी से हाथ लगा रही थी, इसीलिए मुझे निकालनी पड़ी। तो ये हेलो करना सीख गई थी धीरे धीरे से।
तो मैंने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाया। जो बीच के 2 दिन थे मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद ये है संडे का दिन और मेरी जाने की तैयारी है। आज मुझे जाना है घर, क्योंकि 2 दिन मौसम ख़राब था, कोई धूप नहीं निकली थी तो इसलिए, और मुझे घर जाना है। संडे है, बहुत बारिश हुई है रात भर, पूरा दिन और रात। और क्या हुआ ना, कल वीडियो रात के टाइम ना मैं व्हाट्सएप पर थी और मेरे हस्बैंड ने अपनी पिक भेजी कि हमारा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, तुम आ जाओ, हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है तुम्हारे बिना। तो उनकी आंखों में पानी जब मैंने देखा, उन्होंने पिक भेजी, वीडियो कॉल की मुझे, तो मैं इमोशनल, पूरी रात इमोशनल थी मैं। और फिर मेरा मन नहीं लगा जब मैंने उनको उदास देख लिया। और बच्चे भी मायूस से बैठे हुए थे और मेरी मम्मी खुद रोने लगी कि ये तो ना डुग्गू ऐसे बैठे हुए हैं कि तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं है इनका। तो मैं भी नहीं रहती हूँ उनके बिना और वो भी मेरे बिना नहीं रहते हैं। हम दोनों ही नहीं रह पाते हैं, मुझे पता है। मैं थोड़ी दर्द में थी, इसीलिए मैं आ गई थी यहाँ पर कि मेरा थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश हो जाए। तो इन्होंने भी मुझे बोला था कि तुम चली जाओ, अगर तुम्हारा मन है तो थोड़ा सा मन चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं आ गई। वरना मैं शाम के टाइम वापस चली जाती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ। और बस फिर मुझे था कि कब सुबह और मैं चली जाऊँ मेरे घर पर वापस। तो यहाँ पर मेरी मम्मी का रूटीन देख लीजिए। ये सुबह उठती है, मेरी मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है। सुबह उठते हैं, पानी भरते हैं, मोटर लगी हुई है, गर्म पानी देती है, और फिर जे नहाते हैं, पाठ करते हैं, पाठ पूजा, और फिर अपना खाना पीना काम करते हैं। और मुझे ये कुछ करने ही नहीं देते। अगर मैं कभी करती हूँ ना, तो अगर ये छत पर होते हैं तो मैं धीरे धीरे से आवाज़ करती हूँ। अगर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ या आटा कुछ भी मैं करती थी ना, तो मैं जब नहीं करने देते हैं, मम्मी को होता ही है कि मैं वहाँ करती हूँ तो नहीं। तो अब इस टाइम पर मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी इतना मौसम ख़राब, अभी भी देखिए क्या हाल है, कि मैं कैसे जाऊँगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं क्या करूँ। कपड़े मैंने पहन लिए हैं, बस मुझे रेडी होना है थोड़ा बहुत। और मेरी मम्मी यहाँ पर पानी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गर्म पानी लगाना है और फिर वो नहाएंगे। मौसम बहुत ख़तरनाक वाला है। सैटरडे के दिन पूरा दिन बारिश, रात बारिश, तो बहुत ठंड हो गई है। धूप का तो कोई चांस नहीं है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मेरा भी ब्रश डन हो गया है और चलते हैं अंदर। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये देखिए। मुझे नहीं लगता कि मौसम ठीक होगा। और ये बहुत प्यारा पेड़ था जो कट कर दिया है, ये देखिए। पूरा दिन सैटरडे और रात को बारिश हुई है और मौसम बहुत 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 गंदा हो गया है। और मुझे जाना है आज, तो मैं कैसे जाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, बहुत ठंड है, अंदर चलते हैं। अच्छा, ओदे क्यों ना पता लग गया कितना सोना फोन रेडियो चलता नारियल नहीं चलता। ओए कद्दू ओए कद्दू ये भी चार नोटियां लगनियां, देखो तो फिर मैं अंदर आई और मैंने ये फ़ोन देखा और मेरी मम्मी का है और ये उंगली से भी छोटा है, बहुत प्यारा है। ये 1000 1000 का है। ये मेरी बहन ने लाकर दिया था मेरी मम्मी को। तो इस पर सॉन्ग चलते हैं, कुछ ना कुछ चलता है, जो बातें होती है ना, कुछ जैसे काम की बातें बताते हैं, जैसे चार, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। रेडियो चलता है इस पर, FM। तो
मेरी मम्मी सुनते हैं और ये बहुत क्यूट था। मेरी बेटी इसके साथ बहुत खेल रही थी। और बस हम अब ये खाना पीना खा लेंगे। और यहाँ आकर ना मेरा 3 टाइम का खाना हो गया 2 टाइम से, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम को। तो दोपहर और शाम में तो मैं वहीं भी खा लेती हूँ, लेकिन सुबह मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि नहीं मैं रेस्ट कर लूँ, इसलिए। और बस यहाँ पर मेरी मम्मी अपने कपड़े निकाल रहे हैं नहाने के लिए। मम्मी ने नहाना था इसीलिए वो अपने कपड़े निकाल रहे हैं। और क्योंकि मैं तो बोल रही थी कि मत नहाओ, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, सच्ची बहुत ठंड थी बारिश के कारण। और ऐसा मौसम ना गर्मियों में नहीं होता है, चाहे जितना मर्जी बोली जाओ, नहीं होता है, नहीं होता है। मैं बहुत बोलती हूँ कि भगवान जी ठंड कर दो, बहुत गर्मी है, लेकिन जैसा मौसम आ जाए ना, बहुत औसम मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। मुझे बहुत प्यास लग रही थी और मेरी मम्मी अपने कपड़े लेकर आ गए हैं। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे लगता है ना गर्मियों से ज़्यादा मैं ठंड में पानी पी रही हूँ। और मम्मी के घर का पानी बहुत स्वाद है, इतना स्वाद पानी था, इतना अच्छा, जैसे आरओ का पानी होता है ना, वो पानी था। मैंने बहुत पानी पिया। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए कि मुझे मट्ठियाँ खानी हैं, और मैं ना कुछ मुँह से निकालती नहीं हूँ। माँ बाप को होता है कि ये चीज़ हम बना दें, जितना माँ बाप के होता है ना कैपेसिटी, वो करते हैं, ठीक है। और मैं पानी पी रही थी और मेरी मम्मी ने जो गुड़ था उसको घोल कर रखा हुआ था, क्योंकि मट्ठियाँ बनानी थी। वो बोल रही, मैंने कहा था कि मत बनाओ, नहीं मम्मी बहुत ठंडा, आप आराम करो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरी मम्मी नहीं सुनती। और ये मेरे पापा हैं, मेरे डैडी हैं, और मुझे लगा इनको भी मैं ब्लॉग में लेती हूँ। अगर वो आज होते तो वो बहुत खुश होते कि मैं बोलती थी इनको कि मैं ना यूट्यूब स्टार्ट करूँगी, बट बहुत देर कर दी मैंने यूट्यूब स्टार्ट करते करते। तो उसके बाद बस फिर मैं अंदर थी, और यहाँ पर जो कैमरा ऑन था वो मेरी बहन ने किया था। मैं अंदर बैठी हुई थी, मुझे था कि मैं ना बस थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँ। टाइम का क्या ना बहुत जल्दी, टाइम हाथ में नहीं होता, बहुत जल्दी होता जाता है। जब मैं घर गई ना, मैंने घर को देखा, मेरी बेटी ने इतना क्लीन, इतना साफ़ सुथरा, पूरी किचन क्लीन थी। मुझे कुछ नहीं, बस आटा भी उसने लगा कर रखा हुआ था। तो बस मुझे सिर्फ जाकर चपातियाँ ही बनानी थी, और ये मुझे घर जाने के बाद पता लगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि एक हाथ में बच्चा था, फ़ोन से वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो इतनी ठंडा, ऊपर से पानी इतना ठंडा है, बहुत ठंडा। मेरी मम्मी को ना जो लगा रहे थे कि मम्मी आप कोटी डालो, मेरी मम्मी की आदत है, ये कोटी नहीं डालते हैं, सिर्फ शॉल्स में रहते हैं, नहीं डालते हैं। ये बोलते हैं मुझसे नहीं रहा जाता, मेरा दम घुटने लगता है। पर भाई हमें तो बहुत ठंड लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी बहन, इसने तो कोटी डालकर रखी। मैं बोल रही थी कि फिर तुम बोलती मुझे फीवर आ गया, कपड़े अच्छे से पहन कर रखा करो, बहुत ठंडा। तो ये मेरी मम्मी ने आटा लगा दिया है, ये गुड़ का आटा है, और जिससे बनाएंगे ये मट्ठियाँ। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत। तो मैं बना रही थी अपनी वीडियो, और मासी खिला रही हैं अपनी भांजी को। और इस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, और ये है मेरे मामा जी का लड़का। और आज फेस्टिवल का दिन है, लोहड़ी का दिन नहीं, मतलब आने वाला था नेक्स्ट डे, सॉरी मैं भूल गई, मुझे मंडे का हो रहा है। तो ये वैसे ही आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि ये बठिंडा में ही रहते हैं, तो आ गए थे।
मिलने के लिए, और इनको नहीं पता था कि मैं आई हुई हूँ। और बच्चे को देखकर सभी का मन बहुत अच्छा होता है, तो इन्होंने भी इसको उठाया और ये इसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने बोला कि अभी इसको इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर ये हैरानी से देख रही थी कि कौन है कौन है, और ये ऐसे ही देखती है। कोई भी अगर अनजान होता है ना तो ये ऐसे ही देखती रहेगी, पर हंसेगी नहीं, हंसेगी नहीं। तो ये हंसती नहीं है बहुत। मैं देखती हूँ अगर एक दो बार जान पहचान इसकी हो जाती है ना, फिर से बहुत हंसती है। तो ये बहुत खुश हो गए थे। बस अभी मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया था, इनकी बस से गए हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, और वो भी घर पर थे आज, क्योंकि मौसम ख़राब था। तो मैं उनको बोल रही थी फ़ोन पर कि देख लो अगर नहीं आया जाता तो रहने दो, क्या पता कल धूप निकल जाए, ठंड बहुत है। उन्होंने बोला मैं तो आ जाऊँगा, ठंड तो ऐसे ही रहेगी अब, और ये भी सच है, ठंड ऐसे ही रहेगी जनवरी फरवरी तक। तो बच्चे का है, बच्चे को मैंने इतने कपड़े पहनाए थे, पूरे मतलब डबल डबल इसकी पजामी, ग्लव्स, कैप्स, और इस कोटी के ऊपर से, और मतलब फिर शॉल, फिर इसके फेस पर अलग से इस तरह से। तो इसको तो बिल्कुल ठंड नहीं लगी, क्योंकि ये तो पूरी गर्मा गर्म थी। जब मैं घर जाकर इसको देखा तो यहाँ पर वो चले गए हैं, और मेरी मम्मी मेरी बहन मट्ठियाँ बना रहे हैं, और ईशू मेरी गोदी में है। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भी उठकर ये सब करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करना, बट क्या करें, बच्चे के साथ नहीं होता है ना। अगर बच्चा सो रहा होता है फिर कोई बात नहीं होती है। बस फिर मैंने उसके आगे कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर मैंने जो वीडियो बनाया है वो मैंने अपने घर जाकर ही बनाया है। ये दिखा रही थी कि बिल्कुल राउंड है, इतनी मोटी है, बहुत सॉफ्ट रहनी चाहिए, और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मैं हंस रही थी कि मेरे जाने के बाद आप लोगों का अच्छे से रूटीन होगा, टाइम पर सोओगे, 8 बजे के करीब खाना भी टाइम से खा लोगे, क्योंकि सुबह से जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी खा लेते हैं। मेरी वजह से, क्योंकि मेरी वजह से ये भी लेट उठ रहे थे, तो फिर खाना भी लेट ही बनेगा ना। तो ये हंस रहे थे कि नहीं हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा मन नहीं लगेगा ईशू के बिना, 2-3 दिन तक तो हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन बाद में हमें वैसे का वैसा फील होने लगेगा। तो इस तरह से बातें चल रही थी हमारी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।